उनके पास विजुअल्स हैं, भेड़ बाबा को स्पॉट कर रखा है उन्होंने। हालांकि अभी तक शॉट्स नहीं लिए, पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रिले कर रहे थे। पोको थोड़े से ओपन थे, एक्सपोज थे और इनके ऊपर डबल डाउन किया है और वो नॉक भी निकालेंगे। बट नॉक आया है अर्चित के द्वारा, बट एडमिनो कोशिश करेंगे किसी तरीके से वो फिनिश चुरा ले। जॉनथन सेम टाइम पे वो फॉलो अप करेंगे और गॉडलाइक उनको नसीब हुआ ये एलिमिनेशन करके आया जाए। एडमिनो एक और खिलाड़ी को नॉक जरूर किया है कंफर्मेशन देने के लिए, बाकी प्लेयर्स आगे जाएंगे। इस बार 1+9 के लिए मुश्किलें बनती हुई। बीस्ट उसी जगह पर हैं, पंक बिल्कुल आगे चले गए थे, ये गलती हुई है। बैकअप आ जाना चाहिए था। चलिए बैकअप अब जरूर आया, लेकिन तब तक पंक का खात्मा होता हुआ। बीस्ट विल हैव टू बी अ बीस्ट। एचपी काफी कम करी है जॉनथन की, लेकिन जॉनथन का ये जंप शॉट और बीस्ट एक अलग सदमे में जाते हुए, क्योंकि एचपी जॉनथन की कम थी, लेकिन शॉट्स उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ लिए। ये प्लेइंग स्टाइल जॉनथन का बढ़िया है। फाइनली वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, वो एंटर कर रहे हैं, वो अग्रेसिव जॉनथन जिसको हम मिस कर रहे थे, वो झलकियां दिखी हैं। कर सकता है, दिस कुड बी देयर गेम। एग्जैक्टली ये गेम हो सकता है, लेकिन वो बैटल जो बड़े नामों की होती है वो वापस से इस बैटल ग्राउंड को एक बैटल फील्ड बनाती हुई, और ये टीम एक दूसरे के आमने सामने। एडमिनो बिल्कुल सामने आकर के खिलाड़ियों को एक एक करके टेक डाउन करते हुए। टीम सोल याद रखिएगा वो बाउंटी जरूर है प्लेयर्स के पास। नकुल भी टेक डाउन हो चुके हैं। जॉनथन की एचपी फिर से कम, पर कोई मलाल इनको भी नहीं होगा। और देखते ही देखते एक बात बता दे इन दोनों भाइयों की, ऐसा लगता है दोनों भाई रहेंगे टॉप फ्रैगर इज्जत से। हाँ, और क्या ही एग्जीक्यूशन देखने को मिला हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा, स्पेशली एडमिनो का वो पहला नॉक और उसके साथ गॉडजी का सेम टाइम पे पुश एक डिफरेंट एंगल से। यही चाहिए था, यही सिंक्रोनाइजेशन मिसिंग थी। एक्सट्रीम गॉडलाइक ने फाइनली वो बाउंटी भी लिया आईकू सोल का। कितना पोएटिक मोमेंट। जिस तरीके की कोशिश थी, याद रखिए यहीं पर थे जेनेसिस के वो खिलाड़ी जो इन 20 सालों से, लेकिन यहाँ के फाइनल जोन की फाइट वो निकालेगा कौन और किस तरीके से। चलिए एक और टीम का समापन, और अब 5 नाम बचे हैं। जी हाँ, एडमिनो अपोलो को नॉक कराए, जाके वहां पे रुकना थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए इत्मीनान से उठा के सर्कल की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन एडमिनो अपोलो के ऊपर वो मॉली काफी अच्छे तरीके से कनेक्शन बनाएगी। फिनिश यहाँ पे निकाला जा चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चार्ज इन करती है स्क्वाड हाउस के अंदर। निंजा की पोजीशन शानदार है, मोलोटॉव फेंकी जरूर उन्होंने, लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात नजर आते हुए ये प्लेयर्स। नेट काफी नजदीक बट स्टिल काफी दूर। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की समाप्ति हो चुकी है और इस फाइट के अंदर फाइनली गॉडजी वो नॉक होते नजर आए, लेकिन निंजा बॉय उनको भी नॉक करा गया काउंटर में। लेकिन बीच उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। राविन अब वो ग्रेनेड के साथ तैयार है, उन्हें पता है कि ओपनिंग बनाई जा सकती है। कॉर्नर की फाइट की अगर अपडेट दो तो 8-बिट उनका भी एलिमिनेशन हुआ। 8-बिट ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को बाहर किया, लेकिन आई को 8-बिट जो रीसेट का टाइम चाह रहे थे वो लिखिता ई स्पोर्ट्स उन्होंने दिया नहीं, और इसी के कारण एलिमिनेशन 2 टीम्स का उस कॉर्नर वाले एरिया में। बट इस फाइट की बात करें K9, वो मल्टीपल ग्रेनेड्स अभी भी आप देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी टीम बैकफुट पे गई। रिवाइवल दोनों ही तरफ एग्जीक्यूट आसानी से हमें होता हुआ देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। ग्रेनेड एडमिनो गॉडजी यहाँ से आगे जाएंगे, और फिर से आप देखिए बीस्ट और निंजा बॉय दोनों खिलाड़ियों के लिए वहां पे मुश्किलें खड़ी की गई। 4 फिनिशेस आ चुके हैं। मौली का अच्छा उपयोग, पता है सर्कल आपके नजदीक बना तो काम हो सकता है। गॉडजी ये क्या हीरोइक अप्रोच है इस प्लेयर की। डैमेज भी देते हुए ये अब इस समय ओमेगा के अगेंस्ट में फाइट लड़ना चाहते हैं अपने डीबीएस और S12K के साथ। इस समय ओमेगा उन्हें कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। 2v4 की फाइट के अंदर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक काफी परेशान करती हुई इस समय 1+K9 को ये ग्रेनेड शायद काम करे, शायद एक और नॉक निकाले। सही समय पर भागे जरूर है इस समय वो खिलाड़ी, लेकिन गॉडजी अकेले जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, लेकिन गॉडजी पूरी टीम को अकेले वाइप कर सकता था ये खिलाड़ी। 2 फिनिशेस निकाल दिए और काम तमाम 1+K9 का। परेशानियां बन सकती है क्योंकि वो कंप्लीटली सराउंडेड है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से। एडमिनो लीडिंग द चार्ज, अग्रेसिव जाते हुए खिलाड़ी अपनी व्हीकल से उतर के नॉक निकालते और इंस्टेंटली कंफर्म भी करेंगे। जी गॉड एलिमिनेट होते और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। डिस्ट्रैक्शन का काम यहाँ पे पंक कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो सैक्रिफाइस हो सकते हैं उस पॉइंट पे, लेकिन उसके बाद भी साइडलाइन से एडमिनो ओपनिंग निकालने में हुए कामयाब। और उसके बाद पंक एचपी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्हीं के एंड से हमें वो अटैक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। संभल के रहने की जरूरत, क्योंकि पंक एक शॉट अगर इनके ऊपर आया तो मुश्किल हो सकता है। डजंट मैटर, व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग पंक की तरफ से। सारेक्स उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है, बचे हुए 2 खिलाड़ी बिल्कुल बैकलाइन पे। पूरी की पूरी टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कंफर्टेबल है जरूर, लेकिन ये छोटे छोटे जो आप एक्स्ट्रा अप्रोच दिखा रहे हैं कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। एडमिनो गए जरूर आर्यन के सामने, और आर्यन उनको नॉक करते हुए एडमिनो इसी चीज की मैं बात कर रहा था। ये जो एक्स्ट्रा अप्रोच ये बैकफायर करेंगे, और अब जहां ये फाइट 4v3v2 की थी, अब ये 3v3v2 की बनती हो रही है। जैसे ही उठेंगे 2 खिलाड़ी को गिराते हुए प्लेयर, लेकिन 1v3 करने की जो कोशिश थी उसको 100 इंस्टेंटली डिनाई करेंगे। बट वो ग्रेनेड काफी था जॉनथन का,
स्टार बॉय बचे जरूर है, पीछे से आर्यन वो भी हमला करते हुए, पंक उतरते हुए अपनी गाड़ी से, और आर्यन उन्हें भी नॉक करेंगे। लेकिन आर्यन ने जिस तरीके से नॉक निकाला है, उन्हें वहां पे संभलने की जरूरत पड़ने वाली है। प्ले जोन के काफी ज्यादा बाहर, प्ले जोन का वो डैमेज आता हुआ गॉड से उन्हें भी वहां पे गिराने में कामयाब हो गए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो अपने नंबर्स को गंवाते ही चले जा रहे हैं। स्टार बॉय वो बनते हुए सारे इस मुकाबले में